हेलो गाइस, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस रेस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी कोई जान नहीं रहे हैं कि हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम आपके समक्ष करंट अफेयर्स ला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आज की करंट अफेयर्स 18 मई 2023 की। और जैसे मैं अपने चैनल को स्टार्ट करने से ये कह सकते हो कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर वक्त कहता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ खास करके करंट अफेयर्स के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, क्योंकि रीज़न वही है कि जितना कि 8 क्लास 10 क्लास के बच्चों के लिए ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो खास करके करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। चलो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। परमिंदर चोपड़ा के नाम की सिफारिश की गई है। आइए देखा जाए कि परमिंदर चोपड़ा के नाम की सिफारिश क्यों की गई है और कहाँ की गई है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अगले सीएमडी पद के लिए परमिंदर चोपड़ा के नाम की सिफारिश की गई है। चोपड़ा महारत्न कंपनी की सीएमडी नियुक्ति होने वाली पहली महिला होंगी। वो भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनेंगी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन नेटवर्क के अनुसार भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये जो कंपनी की नाम आप सुन रहे हो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भारतीय की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होगी। और इसी कंपनी में सीएमडी के पोस्ट पर आपकी ये परमिंदर चोपड़ा पोस्टेड की जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय दल को प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है, क्या चुना गया है, आइए देखा जाए। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को 16 जून से 25 जून तक बर्लिन में होने वाले बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के लिए आगामी विशेषण ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को प्रेरित करने और समर्थन करने के लिए चुना गया है। आयुष्मान खुराना को चुना गया है। ओलंपिक में भाग लेने वाले जितने भी भारतीय दल के व्यक्ति होंगे, खास करके जो बौद्धिक विकलांग व्यक्ति होंगे, उनको समर्थन और प्रेरित करने के लिए चुना गया है इन्हें। बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना स्पेशल ओलंपिक के लिए जाने वाले एथलीटों का हौसला बढ़ाएंगे। अभिनेता का कहना है कि वह कई उत्कृष्ट लोगों से मिलने के लिए भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में और मेरे काम के माध्यम से मुझे कई उत्कृष्ट लोगों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है। सेंसर तकनीक विकसित की है। क्या है ये सेंसर तकनीक, आइए देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित की है। पानी का लेवल जो नीचे चला जाता है उसके लिए एक सेंसर तकनीक की आविष्कार किया गया है, या कह सकते हैं कि विकसित किया गया है। इस सेंसर तकनीक का इस्तेमाल भारतीय नौसेना पानी के नीचे संचार के लिए करेंगे। खास करके जो सबमरीन्स पानी के अंदर चलती है, वो पानी के नीचे जितने भी संचार करने की आवश्यकता पड़ती है वो इस सेंसर के थ्रू कर सकती हैं। यह जो तकनीक है ये अपेक्षाकृत कम लागत पर उपकरणों के निर्माण को सशक्त करेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फाउंड्री की लागत अधिक है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय फाउंड्री लग रही है उसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भारतीय वैज्ञानिक के जितने कह सकते हो आपकी प्रौद्योगिक संस्थान जो है, खासकर मद्रास के शोधकर्ता, उन्होंने ये एक संगठन के द्वारा, वैज्ञानिकों के टीम के द्वारा पानी के नीचे संचार करने के लिए एक सेंसर बना लिया है, जिसका लागत अभी के सेंसर से काफ़ी ज़्यादा कम है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्या है ये समझौता ज्ञापन, आइए देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU
एकीकृत चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य अनुसंधान में सहभागिता और सहयोग को बढ़ाने के लिए है। वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग ने कहा, यह कदम एम्स के में आयुष विभागों को एकीकृत चिकित्सा विभागों के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ICAR और आयुष वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर आयुर्वेद की पहचान को बढ़ावा देने के लिए मिलकर यह सिस्टम काम करेगी। जो ये ICMR है और आयुष है, ये दोनों जो पक्ष हैं ये साथ में मिलकर खास करके आयुर्वेदा के जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है उनको प्रमोट करेगी। अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी गई है। क्या है कि कहाँ पर मंजूरी दी गई है, आइए देखते हैं। विश्व बैंक ने भारतीय में जूनोटिक रोग को रोकने के लिए, जितने भी जूनेटिक रोग होते हैं उनको रोकने के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह भारत के एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का समर्थन करेगा जो मानता है कि लोग और जानवर अपने साझा पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। यह नया कार्यक्रम पशु रोग के प्रकोप के जोखिम को कम करने में मदद करेगा। इसका मेन मोटिव जो रखा जा रहा है वो है मेन कि जितने भी एनिमल से हमें डिजीज़ेज होती हैं उनको कम करेगा। ये कार्यक्रम पशुधन और वन्य जीवन क्षेत्रों, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा सेवाओं में सुधार करेगा। जितनी भी यह है डिजीज़ेज वो सर्विलेंस और वेटनरी सर्विसेज में एक लाइफ स्टॉक और वाइल्ड सेक्टर में ये इम्प्रूव करने जा रहा है ये प्रोग्राम। राष्ट्रीय ढांचा स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जा रहा है ये राष्ट्रीय ढांचा स्थापित, और किस लिए किया जा रहा है ये देखते हैं। कार्बन डेट सर्टिफिकेट्स के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता को ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय साथ मिलकर इस उद्देश्य के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित कर रही है। कितनी सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ जुड़ी हुई हैं। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, और साथ ही साथ जो आप कह सकते हो कि जितने भी ये मंत्रालय है वो सारे मिलकर they were jointly together develop a carbon credit trading scheme for this purpose. मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा है, आइए देखते हैं क्या है ये मुख्य न्यायाधीश का कहना। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ देश भर में ई-कोर्ट और मामलों की ई-फाइलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक ई-सेवा केंद्र का भी उद्घाटन किया। कोई भी व्यक्ति ई-सेवा केंद्र का उपयोग न केवल ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मामले दर्ज कराने के लिए बल्कि अन्य सेवाओं का भी लाभ उठाने के लिए भी कर सकता है। रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। क्या है ये रिटर्न स्क्रूटनी मॉडल, आइए देखते हैं। केंद्रीय कर अधिकारियों के लिए, जितने भी केंद्र कर के अधिकारी हैं उनके लिए ACES GST, जो ACES GST है, उनके बैंकिंग एफिलिएशन में GST रिटर्न के लिए स्वचालित रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रदर्शन में की हाल ही में समीक्षा की गई थी। यह मॉड्यूल अधिकारियों को डेटा एनालिसिस और सिस्टम द्वारा पहचाने गए जोखिमों के आधार पर चुने गए केंद्र प्रशासित करदाताओं को GST रिटर्न की जांच करने में सक्षम बनाएगा। जितने भी करदाताओं
के जीएसटी रिटर्न्स होते हैं उनके जांच करने में ये सक्षम बनाएगा ये मॉड्यूल। अब जैसा कि आप जानते हैं हमारे हर वीडियोस के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना पड़ता है। तो ये जो पिछले वीडियो में यानी कि 17 मई के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, ये क्वेश्चन था आपका कि इंटरनेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके लिए डे का इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना था। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। हर साल के पहले सोमवार जो पहला सोमवार आता है अक्टूबर माह में, उस दिन हम लोग इंटरनेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पार्ट है MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, जो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में हम आपके समक्ष ला रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई? जैसा मैं आप सभी को कहता हूं कि देखो आंसर तो मैं अगले स्लाइड पे आपको दूंगा ही, बट जिसको आता है ना प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि हाँ आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आते थे, ठीक है। और देखो जो जिनको आता हो वो बताना, सच्चाई बताना, ठीक है। देखो धोखा देने से मेरे को कोई तो नुकसान होगी नहीं, आपको होगी, मेरे को लगेगा कि हाँ आपको चलो सब कुछ आते थे, ठीक है। तो बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे सच्चाई दिखाना और बताना कि पांचों क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पते थे, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है वो आपका 1977 में शुरू हुआ था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है ये 1977 में शुरू हुआ था और ये 18 मई को हर साल हम लोग मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 18 मई या 19 मई? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो 18 मई ये स्टार्ट किया गया था 1998 में, खास करके उन पेशेंट्स के लिए या हर एक इंसान के लिए जिनको एक्चुअल में HIV या एड्स, दोनों कह सकते हो आप, HIV भी कह सकते हैं या एड्स भी कह सकते हैं, इनके बारे में जानकारियां नहीं थी। तो 1998 से WHO ने स्टार्ट किया कि इसको रोकने के लिए, इसके संक्रमण को रोकने के लिए हम HIV या एड्स डे का एक मॉड्यूल लाएं जिसमें हम 18 मई को हर साल 18 मई को ये दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद द ग्लोबल फाइनेंस इनोवेशन नेटवर्क टू स्टॉप ग्रीन वॉशिंग। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका तो दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन वॉशिंग, टैक्स प्रिंटिंग और में भाग लेने के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के साथ हाथ मिला लिया है। इस आयोग का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन, ये तीनों से संबंधित जितने भी भ्रामक या निर्धारित दावों से जुड़े चिंताओं को दूर करना होगा। जितने भी ये दावाएं हैं उन सभी दावों को दूर करने के लिए इस इनोवेटिव आइडियाज़ को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन एक्ट्रेसेस हैज़ रिसेंटली मेड इट टू द कवर पेज ऑफ टाइम मैगजीन। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? ऑप्शन है आपके आलिया भट्ट, कृति सैनन, दीपिका पादुकोण या ऑल ऑफ दी एबव या सभी ने। आइए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है।
तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में टाइम्स मैगजीन के कवर पर आने वाली वैश्विक हस्तियों के एलटी क्लब, जो हमारा एलटी क्लब एलाइट क्लब होता है, उसमें अपनी जगह बना ली है। टाइम्स के कवर पर फीचर होने वाली गिने चुने इंडियन सेलिब्रिटीज़ में से एक दीपिका पादुकोण है। एक्ट्रेस का कहना है कि उन्होंने कभी भी भारत को दुनिया में ले जाने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि हमेशा दुनिया को भारत में लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा टाइम है हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज 18 मई के इस करंट अफेयर्स के वीडियोस में आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हु डिस्कवर्ड रेडियम। ये क्वेश्चन है आपका कि हु डिस्कवर्ड रेडियम, रेडियम की आविष्कार किसने की थी। और इसका आंसर आपको पता है कि हमें कहाँ भेजना है। आपको आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देने हैं। जितने भी पहले 5 जो भी लोग होंगे जिनका आंसर सही होगा, उसको हमारे रेस आई एस एकेडमी की तरफ से एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आप देखोगे कि हमारे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको हमारे यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे मोबाइल नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हो। या किसी भी टाइप की एजुकेशनल क्वेश्चनर्स हो, आप हमसे आस्क कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप हमारे से कमेंट सेक्शन में भी इंटरेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ जो नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर पे आप कॉल कर से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे तरफ से ना कई सारी मुहिम चलाई गई हैं। अभी देखो, जितने भी झारखंड पीजीटी के बच्चे हैं, जो झारखंड पीजीटी में एग्ज़ाम्स अपीयर होने वाले हैं, ख़ास करके जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे इस चैनल में आपको मैथ्स पीजीटी के सारे क्वेश्चनर्स मिल जाएंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। उनकी रिविजन्स कह लो या फिर उनकी प्रैक्टिसेस बोल लो, हम अपने चैनल में करवा रहे हैं। साथ ही साथ अभी आप जानते हो कि अमृत वेला चल रही है। इस अमृत वेला में हमारे तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की गई है जिसमें हम अमृत काल में जितनी भी फ्रीडम फाइटर्स थीं, खास करके फीमेल, जितने भी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थी, उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्योंकि खास करके आज के जनरेशन के बच्चे क्या है ना कि मेल फ्रीडम फाइटर्स के नाम तो जानते हैं, 10-15 आराम से बोल सकते हैं, बट फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के नाम नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमने क्या करा है कि जितने भी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी हमारे संस्थान में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में हो रही हैं। DCA के क्लासेस भी हम अभी करवा रहे हैं। तो जो भी हमारे संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ हमारे से कांटेक्ट करें। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर इन IPL रिसेंटली। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है, जिसे पर्पल कैप भी दिया जाता है। तो ऑप्शंस हैं आपके ड्वेन ब्रावो, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार या नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ड्वेन ब्रावो हैं या फिर युजवेंद्र चहल हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं या कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो राजस्थान रॉयल के गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के 143 मैचों में कुल 184 विकेट लिए हैं और अभी फ़िलहाल तो पर्पल कैप जो है इनके पास ही है, क्योंकि इन्होंने अभी सबसे ज़्यादा IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो है आपके ड्वेन ब्रावो हैं, जिन्होंने 183 मैच में कुल 183 विकेट कुल 161 मैचेस में लिए थे। सो जैसा मैं अपने हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि फॉर बेटर फ्यूचर ज्वाइन रेस IAS एकेडमी ASAP। जितनी से जितनी जल्दी हो सके आप अगर अपनी फ्यूचर्स को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे रेस IAS एकेडमी को जल्द से जल्द ज्वाइन करें और हमारे से जितनी गाइडेंस हो सकती है हमसे आकर लें। साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो, मैं हर वीडियोस में कहता हूँ ना कि लाइक से एंड सब्सक्राइब जो होता है ना वो हमारे लिए एक इंडिकेशन का काम करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं
और जो मेहनत हम कर रहे हैं वीडियो बनाने में वो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए लाभकारी हो रही है, तो हमें बनाने में, वीडियोस बनाने में और मेहनत करने में और भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलो एट लास्ट मैं कहूँगा कि थैंक यू वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करो, और एज़ यूजुअल जैसा मैं कहता हूँ, टाटा बाय बाय।